tell you about the use of preposition on. ठीक है, आज हम ऑन preposition के बारे में स्टडी करते हैं, समझते हैं. सबसे पहली बात, जो ये ऑन preposition है ये हम 3 केसेस में यूज करते हैं. 3 सिचुएशंस होगी तो इसको यूज करते हैं. सबसे पहले अधिकतर केसेस में जो ऑन है वो हम पोजीशन बताने के लिए यूज करते हैं, किसी चीज की पोजीशन बताने के लिए यूज करते हैं. जब कोई चीज किसी और चीज के सतह पर रखी जाएगी तो हम ऑन वर्ड यूज करते हैं. जैसे दिस इज हैंड एंड दिस इज चॉक, सो द चॉक इज ऑन द हैंड. तो जब कोई चीज किसी और चीज की सरफेस के ऊपर होएगी, सतह के ऊपर होएगी, तो हम एन ऑन प्रेपोजिशन यूज करते हैं. ठीक है, सो ऑन इज यूज टू शो पोजीशन. पोजीशन बताती है, लेकिन पोजीशन क्या होती है? सतह वाली. कोई चीज होगी जो दूसरी चीज की सतह के ऊपर होगी, तो हम प्रेपोजिशन क्या यूज करते हैं? ऑन. तो इस तरह हमने हिंदी में लिखा है, जब कोई संज्ञा या सर्वनाम किसी सतह के ऊपर हो तो हम उसमें क्या यूज करेंगे? इंग्लिश में आप यूज करते हो ऑन. जैसे हम 2 एग्जाम्पल लेके आए. द कैट इज ऑन द टेबल. अब इन दिस सेंटेंस हम एक कैट के बारे में बता रहे हैं, द कैट, और हम बता रहे हैं द टेबल, कि जो ये कैट है ये टेबल के कहाँ है. तो द कैट, ये जो कैट है ये इस टेबल के ऑन है. ऑन मतलब के ऊपर, के ऊपर. सो इज तो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है होता है. सो द कैट इज ऑन द टेबल. अब ये हमारी टेबल, दिस इज टेबल, ये हमारी टेबल की सरफेस है और इसके ऊपर कैट है. तो जब कोई चीज किसी और चीज की सरफेस के ऊपर होगी तो हम ऑन प्रेपोजिशन यूज करते हैं. सो ऑन का मतलब होता है के ऊपर. नेक्स्ट सेंटेंस देखो, द बॉल वॉज ऑन द मैट. द बॉल वॉज ऑन द मैट. अब हम रिलेशन बता रहे हैं, हम पोजीशन बता रहे हैं, हम पोजीशन बता रहे हैं बॉल की. बॉल की पोजीशन बता रहे हैं हम मैट को लेके. सो जो ये बॉल है ये कहाँ थी? ये मैट के ऊपर थी. तो अब ये मैट है और ये मैट के ऊपर क्या है? बॉल है. तो हमारी मैट नीचे बिछी हुई है और मैट के ऊपर हमारी बॉल है. सो द बॉल वॉज ऑन द मैट. जो बॉल है वो मैट के ऊपर थी. तो जब 2 चीजें आपस में, एक चीज दूसरी चीज की सरफेस के ऊपर रखी जाएगी तो आप प्रेपोजिशन यूज करेंगे ऑन. नेक्स्ट सेकंड है ऑन हम यूज करते हैं डे से पहले. जैसे मंडे से लेके संडे तक. सो ये जितने भी डेज है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, तो ये डे से पहले अगर आपको कोई प्रेपोजिशन यूज करना है तो आप क्या यूज करेंगे? ऑन. सो हिंदी में हम क्या बोलेंगे उसके लिए? को. जैसे सोमवार को मैं दिल्ली जाऊंगी तो को आ रहा है. सो आई शैल गो टू दिल्ली ऑन मंडे. जैसे ट्यूसडे को मैं रोज मंदिर जाती हूँ, हर सप्ताह मंदिर जाती हूँ, तो आई गो टू टेम्पल ऑन ट्यूसडे एवरी वीक. तो मैं हर मंगलवार को मंदिर जाती हूँ. तो जैसे मंडे आया है, ट्यूसडे आया है, कोई भी डे अगर होगा तो उसके पहले हम प्रेपोजिशन यूज करते हैं ऑन. और हिंदी में आप जहाँ पर भी को लगाओगे तो इंग्लिश में वहाँ पे आप ऑन लगाएंगे. जैसे देखो एग्जाम्पल क्या है, ही शैल कम ऑन मंडे. कोई इंसान है जो कब आएगा? मंडे को आएगा. मंडे डे से पहले. लेकिन बता क्या रहा है यहाँ पे? ऑन टाइम बता रहा है कि ही शैल कम ऑन मंडे. कोई है जो इंसान कब आएगा? मंडे को आएगा. सो ही आपका प्रोनाउन है और वो कब आ रहा है? मंडे को आ रहा है. सो ऑन आपका प्रेपोजिशन है. अब ये डे से पहले यूज हुआ है, लेकिन इस सेंटेंस में ऑन हमें क्या बता रहा है? समय बता रहा है. तो प्रेपोजिशन ऑफ टाइम हो गया. ठीक है, तो ऑन हियर इज प्रेपोजिशन ऑफ टाइम. इसमें अगर बात करें, द कैट इज ऑन द टेबल, यहाँ पे ऑन क्या बन रहा है? प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस. हमें जगह बता रहा है कि कैट कहाँ पे है. सो वह मंडे को आएगा. डे के पहले यूज हुआ है और समय बता रहा है. वी प्लेड ऑन ट्यूसडे. हमने मंगलवार को खेला था. सो वी प्रोनाउन है, प्लेड हमारा पास्ट टेंस से हमने खेला था, और प्रेपोजिशन है और ट्यूसडे से पहले. तो यहाँ पर भी क्या बता रहा है? समय. इन दोनों सेंटेंसेस में ऑन ने हमें क्या बताया है? टाइम. सो ऑन आपका प्रेपोजिशन ऑफ टाइम भी है, समय भी बताएगा, और प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस भी है, जगह भी बताएगा. और अगर डेज की बात करेंगे तो डे से पहले हम क्या यूज करेंगे? ऑन. नेक्स्ट यूज देखो स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल आई वेक अप अर्ली ऑन ऑल डेज. आई प्रोनाउन है, वेक अप
वर्ब है आपकी, अर्ली आपका एडवर्ब है, मैं जल्दी उठता हूँ, ऑल डेज, फिर यहाँ पे डेज आ रहा है तो आपने क्या यूज किया, ऑन, प्रेपोजिशन आप यूज कर रहे हो कि मैं रोज जल्दी उठता हूँ, तो डेज से पहले हमने क्या लगाया, ऑन, और यहाँ पर भी क्या बता रहे हैं, समय बता रहे हैं कि हम रोज उठते हैं, सो अगेन हियर इट इज ऑल्सो वर्किंग एज अ प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। नेक्स्ट है ऑन इज यूज बिफोर डेट्स। अब अगर कहीं पर भी डेट्स मेंशन है, कहीं पर भी दिनांक लिखी गई है, डेट्स लिखी गई है और आपको डेट से पहले कोई प्रेपोजिशन फिल करना है तो आप ऑन यूज करोगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वी रिसीव दिस पार्सल ऑन 16 अक्टूबर। अब 16 अक्टूबर क्या डेट है, सॉरी 16 अक्टूबर क्या डेट है, ऑन आपका प्रेपोजिशन है, सो वी प्रोनाउन, वी क्या होता है, प्रोनाउन वी हमने रिसीव किया था, प्राप्त किया था इस पार्सल को, इस पार्सल को, ऑन मतलब को हमने प्राप्त किया था, कब किया था, 16 अक्टूबर। देखो यहाँ टॉप में मैंने लिखा है ऑन का मतलब के ऊपर जब वो प्लेस बताएगा, पोजीशन बताएगा, और को जब वो टाइम के बारे में बताएगा। तो हमने इस पार्सल को 16 अक्टूबर को रिसीव किया था, तो डेट से पहले हम ओके स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल देखो, दे रीच्ड दिल्ली ऑन 5 मई, या 5th में भी लिखते हैं आप लोग 5th में। सो 5th में क्या है, डेट है, 5 में क्या है, डेट है, ऑन आपका प्रेपोजिशन। लेकिन इस सेंटेंस में क्या कह रहा है, वे रीच मतलब पहुंचे थे, पास्ट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट, वे पहुंचे थे दिल्ली, कब पहुंचे थे, 5 मई को, वो 5 मई को दिल्ली पहुंचे थे। अब हिंदी में भी आप को यूज कर रहे हैं, सो डेट से पहले हमने क्या यूज किया, ऑन। ना सो हमें क्या पता चला, ऑन को आप 2-3 तरीके से यूज करते हैं, डेट से पहले, याद रखिएगा, डेज से पहले, एंड जब आप पोजीशन बता रहे हैं, जब कोई चीज दूसरी चीज की सतह पर है, सरफेस पर है, जब कोई चीज दूसरी चीज की सरफेस के ऊपर होगी तो आप ऑन प्रेपोजिशन यूज करेंगे। और आप इस प्रकार भी याद कर सकते हैं, जहां पर के ऊपर आ रहा है या को आ रहा है तो हम क्या यूज करेंगे, ऑन। सो ऑन का ये 3 ही सिचुएशन है, ये 3 तरीके हैं, ये 3 सिचुएशन है, कंडीशंस है जहां पे हम ऑन यूज करते हैं। सो आई होप आज आपको ये जो प्रेपोजिशन ऑन है ये इसका समझ में आया होगा कि किस प्रकार हम इसको यूज कर सकते हैं। थैंक यू।